नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल एसएससी की तरफ से निकाली गई जीडी की वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, एसएससी की तरफ से जीडी की 26,000 से भी अधिक वैकेंसी निकाली गई है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एसएससी का लोगो है। एंड नीचे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए नोटिस है और कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। जो महत्वपूर्ण डेट्स है वो आपको सबसे पहले पेज पे ही सामने दिख जाती है दोस्तों। जैसे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कब से कब तक आपका ऑनलाइन होने वाला है ये। तो देखिए समय आपको आराम से लगभग सवा महीने के आसपास दिया हुआ है। मतलब 24/11 से लेकर के 31/12 तक आप इस साल के लास्ट तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई इशू तो है नहीं अप्लाई करने में। लेकिन हाँ, आपको पता है कि एसएससी का जो साइट है वो लास्ट में स्लो हो जाता है, तो पहले ही अप्लाई कर लीजिए। जैसे अभी आपके पास समय अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी ही अप्लाई कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके। अगर नहीं है तो फिर फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए और जैसे ही बनता है उसको अप्लाई करा लीजिए। लास्ट डेट आपको पता है, जैसे मैंने बताया 31/12/2023 के रात्रि के 11 बजे तक है। 12 बजे तक मत दिमाग में लगाइए क्योंकि 11 बजे तक दिया हुआ है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए जैसे अगर आपने 31 को रजिस्ट्रेशन किया, किसी कारणवश जैसे साइट स्लो हो गया तो अगले दिन तो साइट खुली जाएगा, मान के चलिए अपने स्पीड में। तो आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है कि 1/1/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका उसमें कुछ फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, कोशिश कीजिएगा कि कोई भी गलती ना हो दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी हमेशा चार्ज लेता है। फॉर्म भरने से ज़्यादा करेक्शन का चार्ज लेता है। पर करेक्शन एक करेक्शन का 200 रुपया, अगली बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपया लेता है। लेकिन नीचे चार्ज बताया हुआ होगा तो मैं उसको भी देख लूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई भी गलती ना हो, थोड़ा सावधानी से भरिए, टाइम लेके भरिए, लेकिन गलती मत कीजिए। तो करेक्शन के लिए 4 से 6/2024 तक, मैंने 4/1/2024 से 6/1/2024 तक 3 दिन कह सकते हैं कि 4, 5 और 6 3 दिन का आपको समय मिल रहा है करेक्शन करने के लिए अगर आपका कोई गलती हो जाता है तो। फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम भी शेड्यूल्ड है। मतलब अभी से आपके पास 4 महीने का समय है पूरा जोर शोर से, मतलब एक क्वार्टर पूरा। तो पूरा जोर शोर से एकदम पढ़िए, दबा के एकदम, ताकि मज़ा ही आ जाए। मतलब इस बार वैकेंसी निकल ही जाए दोस्तों, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 3 की वैकेंसी है। पे लेवल 3 मतलब मुझे लगता है 2400 ग्रेड पे में आती है पे लेवल 3। और 21,700 से 69,100 इसका पे बैंड है। मतलब 3 में है आपका तो लगभग 40,000 के आसपास आपकी, चूँकि ये फोर्सेस की नौकरी है। तो अगर नॉर्मल नौकरी होती ऑफिस की तो आपको लगभग 30 से 35 के आसपास बनती। लेकिन चूंकि फोर्स की नौकरी है तो कुछ अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं दोस्तों। तो 40 प्लस ही आपकी सैलरी जाने वाली है, 40 से 50 के बीच में लेवल 3 में भी, ठीक है। अब इसमें देखिए पर्टिकुलर जो फोर्स का नाम है उसके अनुसार आपको वैकेंसी दी हुई है यहाँ पे। तो जैसे बीएसएफ में अगर आप देखेंगे तो टोटल 6174 यानी कि 6,074 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको सीआईएसएफ की वैकेंसी, जिसमें 11,025 वैकेंसी, और सबसे अच्छी वैकेंसी भी यही मानी जाती है फोर्स में। सीआरपीएफ की अगर वैकेंसी की बात करें तो 3337 वैकेंसी है। एसएसबी की बात करें तो 635 है। आईटीबीपी की बात करें तो 3189 है। असम राइफल्स की 1490 और एसएसएफ की वैकेंसी आपको टोटल 296 और कुल मिलाकर के 26,146 वैकेंसी है। अगर बात करें मेल वैकेंसी की तो इधर देखिए मेल का दिया हुआ है वैकेंसी टोटल, और टोटल वैकेंसी मेल का 23,346 और फीमेल का 2,799, दोनों को ऐड करके 26,144 वैकेंसी है। मतलब मेल का वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसी में बात करें हम लोग तो सीआईएसएफ की वैकेंसी भी पुरुष वालों में ज़्यादा है कि 9,913, मतलब 10,000 मान के चलते हैं, और 1,112 महिलाओं में है। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स हो गई। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एज लिमिट दोस्तों। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 18 से 23 साल मात्र रखा गया है एज ग्रुप, और 1/1/2024 को कट ऑफ डेट रखा गया है। यानी कि 1/1/2024 को कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है कि 2/1/2001 से पहले और 1/1/2006 के बाद का बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि एसटी एससी को 5 साल की छूट देती है।
मतलब अगर आप 28 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट दे रही है एसएससी, मतलब कि अगर आप 23 और 3 26 साल के हैं तो भी आप भर सकते हैं। एक सर्विसमैन को 3 साल, और यहाँ पे और भी अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पे देखिए छूट दिया हुआ है। 10 साल की छूट आपको जो विक्टिम्स हैं, चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स, उनको भी 10 साल की छूट दे रही है सरकार। और 1984 के गुजरात किल्ड इन द 1984 राइट दंगों में, और कम्युनल राइट्स 2002 इन गुजरात ST/SC, तो इन लोगों को भी 10 साल की छूट दे रही है दोस्तों। अब अगली महत्वपूर्ण जो बात है इस वैकेंसी को लेकर के वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्या मांगा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक पास मांगा जा रहा है। किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत लोगों का सवाल हुआ कि मैं अपियरिंग में हूं तो भर सकता हूं कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया दोस्तों कि कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। तो अगर आपका मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट, जैसे आप मैट्रिक पास नहीं हैं और आप भरना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो आप मत ही भरिए, क्योंकि आपको ये लोग रिजेक्ट कर देंगे सिंपली। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ के देखना चाहते हैं, फिजिकल वगैरह देना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं भी देखना चाहता हूँ एग्ज़ाम दे करके कि भाई कैसा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप आराम से भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपना एज मिनिमम 18 साल डाल दीजिए, और बाकी जो भी डिटेल्स ये मांगते हैं वो सारा डिटेल्स फेक डाल करके भी आप अपना वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल मत डाल दीजिएगा गलती से भी। फ़ी की बात करें दोस्तों, तो फ़ी आपको देख लीजिए यहाँ पे मात्र 100 रुपये की, जैसा आप सभी जानते हैं कि फ़ी आपको 100 रुपये SSC लेती है हर वैकेंसी के लिए। ST/SC और एक्स सर्विसमैन को आपको फ़ी में छूट दिया गया है, मतलब कोई फ़ी आपको नहीं लगने वाला है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, UPI, भीम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि फॉर्म भरते समय ध्यान दिया है कि करेक्शन का आपको कदम नहीं उठाना पड़े, मतलब फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, आराम से सावधानी से भरिए ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 3 days टू इनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स वेयर इन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्विजाइट करेक्शन चेंजेस इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा एज पर दियर रिक्रूटमेंट, ठीक, रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों में आप एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब वैकेंसी की 3 दिन हो जाएगी, भरे हुए 3 दिन हो जाएगा, आपको पता चले कि आपको गलती है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड कैरेक्टर एप्लीकेशन 2 times ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, दैट इज इफ ही मेड एन मिस्टेक इन हिज अपलोडेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू रीसबमिट वन मोर मॉडिफाइड कैरेक्टर एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वायर्ड करेक्शन मॉडिफिकेशन नो मोर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब है कि 2 बार आपको बोल रहा है कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें आपको देखिए अब कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए, कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर द मेकिंग करेक्शन रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। जैसा मैंने आपको बताया कि SSC जितना फॉर्म भरने का पैसा नहीं लेती है ना, उतना सुधारने का लेती है। कहने का मतलब है अगर आप फॉर्म भरते हैं और कोई गलती करते हैं, पहली बार करेक्शन करने में आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा और दूसरी बार आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। तो फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई भी मिस्टेक ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि आपको जितना फॉर्म भरने में पैसा नहीं लग रहा है उतना उससे ज़्यादा आपको करेक्शन करने में लग रहा है। और ये चार्ज सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ST/SC को इसमें छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को छूट मिलेगा। ये यूनिफॉर्म चार्ज है, सबको लगेगा। जनरल, OBC, EWS, SC, ST, ESM जो भी PWD कैंडिडेट है सभी को ये चार्ज लगेगा। तो ये ध्यान में रखे ही आप लोग अप्लाई करिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या होने वाला है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर बेस्ड CBT आपका होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें एग्जाम ऑनलाइन आपका होगा, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 20 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। मतलब आपको कुल 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सब क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है आपको। और यहाँ पे देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जिसके 40 नंबर मिलेंगे आपको। जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे। मैथ से आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे। और हिंदी या इंग्लिश से आपको मिला करके, या दोनों होगा या एक होगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने दिया नहीं है,
हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। कुल मिलाकर के आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। 80 क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। तो बहुत ही आसान मुझे लगता है एसएससी की तरफ से। 100 क्वेश्चन नॉर्मली रहता है 1 घंटा में, यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं और 1 घंटा का समय मिल रहा है। तो थोड़ा सा समय भी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है। जो सिलेबस है नॉर्मली वही आपको पता है कि बिलो मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन होता है। बहुत ही आसान इसका क्वेश्चन वगैरह भी होता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो क्या होने वाला है, तो 5 किलोमीटर मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में मेल को, और फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ठीक है, ये रेस होने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। और जो लद्दाख रीजन के हैं कैंडिडेट, उनके लिए आपको फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन के लिए, उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है 7 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी 5 मिनट में। ये सिर्फ लद्दाख रीजन के लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो आपको पता है कि जो एसएससी जीडी का वैकेंसी निकलता है उसमें देखिए मेल के लिए हाइट मांगा जाता है 170 और फीमेल के लिए मांगा जाता है 157। तो काफ़ी लंबे लंबे लोग इसमें शामिल होते हैं। अब कुछ केसेस में जैसे हमारे एसटी एससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको छूट मिलती है। यहाँ पे देख लीजिए एसटी को मिल रहा है 162.5 सेंटीमीटर के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 150 सेंटीमीटर की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे देख लीजिए सब अदर जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे छूट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, और जो चेस्ट एक्सपेंडेशन होता है दोस्तों वो 80 सेंटीमीटर का रखा गया है मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना ये अनिवार्य है। ठीक है, वेट भी यहाँ पे देखिए मांग रहा है दोस्तों। तो वेट आपको पता है कि बीएमआई के हिसाब से आपको वेट यहाँ पे लिख रहा है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे बीएमआई जो होता है आपको बॉडी मास इंडेक्स, उसके हिसाब से आपको वेट लेगा। तो अगर आप मान के चलिए अगर 50 किलो से नीचे है तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपना वेट बढ़ाइए। जो भी वेट बढ़ाने वाली चीज़ें आती है उसको खाइए और वेट अपना बढ़ाइए। उसके बाद हम लोग इसको बात करें दोस्तों अप्लाई करने की, तो अप्लाई आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन करना है। और अप्लाई करने के दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि सब सावधानी बरतिएगा। फोटो सिग्नेचर की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फोटो सिग्नेचर जैसे इसमें आपको पूरा, अगर हम लोग बात करें तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए, पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करने के लिए बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। और फोटो सिग्नेचर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो जो आपका है वो 20 से 50 KB के बीच में JPG और JPEG फाइल के रूप में मांगा है, और सिग्नेचर जो है सो 10 से 20 KB के बीच में मांगा है। तो बहुत ही अच्छा मतलब ये डायमेंशन दिया हुआ है, आराम से आप बना लीजिएगा फ़ोटो सिग्नेचर इस साइज़ में। ठीक है, फ़ोटो जो है आपका, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फ़ोटो आपको हमेशा वाइट बैकग्राउंड का रखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लाइट बैकग्राउंड यहाँ पे है फ़ोटो में आपको लाइट बैकग्राउंड, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सेल्फी वगैरह गलती से भी अपलोड मत कीजिएगा। चश्मा और टोपी लगा करके भी फ़ोटो गलती से भी अपलोड मत कीजिएगा। फ़ोटो एकदम क्लिक कराइएगा, कोशिश कीजिए कि वाइट शर्ट पहन के ही वाइट बैकग्राउंड मत कर लीजिएगा। कलरफुल शर्ट पैंट टी शर्ट जो भी पहनना है पहनिए, फ़ोटो क्लिक करवाइए। आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए फ़ोटो में, और चश्मा नहीं होना चाहिए। सामने फ्रंट फेसिंग कैमरा पे एकदम आपका फ़ोटो, जैसे कैमरा पे देखते हुए फ़ोटो खिंचवाइए, एकदम कोई इशू नहीं है। कोशिश कीजिए कि स्टूडियो में ही जाके फ़ोटो खिंचवाएं। मोबाइल वगैरह से खुद से खींचते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लीजिएगा, दोनों कान क्लियरली आ रहे हैं कि नहीं ये भी देख लीजिए। क्योंकि मोबाइल से हम लोग जब फ़ोटो निकालते हैं तो नॉर्मली दोनों कान सभी लोगों के दिखते नहीं है, पता नहीं वो कैमरा वाले कैसे कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड। ब्लरी फ़ोटो ब्लरी साइन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे इस तरह का फ़ोटो आपको नहीं चलेगा गलती से भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दिमाग में रखिएगा फ़ोटो के लिए, क्योंकि एक फ़ोटो की वजह से अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। एंड वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।